नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमको इसमें कैसे अम्ल को पहचानना है, कैसे क्षार को पहचानना है और कैसे हमको लवण या साल्ट को पहचानना है। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अपने आसपास अपने घर में बहुत डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कुछ का स्वाद और डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख पाते हैं कैसे। तो ये इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, क्यों उनका स्वाद ऐसा होता है, क्या रीज़न होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और जानिए कि कौन सा जो एलिमेंट होता है, जो सब्सटेंस है आपके पास। नींबू है, संतरा है, सिरके हैं, ये अंगूर है, आम है, खाने का सोडा, आंवला, नमक, शक्कर, इमली, दही, इस सब का स्वाद कैसा होता है। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करें ताकि इससे आपको एक मेंटालिटी क्लियर हो सके कि आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, कड़वा है या कुछ और है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और एक चीज़, जब भी हम साइंस की बात करते हैं और एसिड बेस की बात करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है। जिस चीज़ों को आपने टेस्ट किया हुआ है, वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, तो वो कर सकते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपसे कहा ना जाए उन सब चीज़ों को टेस्ट मत करिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसे जहरीले चीज़ भी होते हैं जिसको आप टच करते हैं या खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसे खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, विदाउट टेस्ट किए ही हमको एसिड और बेस की चीज़ों को जानना है तो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले एसिड क्या होता है। एसिड वो है जो खाने में स्वाद में खट्टा होता है, उसे एसिड कहते हैं। हिंदी में हम अम्लीय बोलते हैं। और जो खाने में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। और जो बेस होता है ना, बेस, उसका जो इसका जो स्वाद होता है ना, वो कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना लगता है। उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है। तो समानता ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे क्षारक कहलाते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, क्षार मतलब बेसिस नेचर के होते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं। तो हम लोग ने ये जान लिया कि एसिड और बेस होता क्या है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसको किस प्रकार से हम इसको इंडिकेट करेंगे, इसका कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। वो इंडिकेटर क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग हल्दी को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर को, गुड़हल का जो फूल होता है उसको भी एज अ एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले और जान लेते हैं, कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं। जैसे आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि देखिए, एक सिरका होता है, विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। चींटी का डंक, जो चींटी काटती है सूजन आ जाती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड। इसी प्रकार से नींबू के कुल में, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कर्ड यानी कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवला स्ट्रीट्स फल में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी होता है। इसी प्रकार से इमली, अंगूर व कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये आपको याद करना होगा। परीक्षा में, एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर इसी से पूछते हैं। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। हम लोग ने एसिड के बारे में बात कर लिया, कुछ क्षार के बारे में बात करते हैं, कुछ बेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने चूने का पानी देखा होगा। चूने में जो पानी डालते हैं तो उसमें थोड़ा वार्म होता है, गर्म होता है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। इसी प्रकार से खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो मार्जक यूज करते हैं उसमें अमोनिया हाइड्रॉक्साइड होता है। साबुन की बात करते हैं जो हम लोग लगाते हैं, तो याद रखिएगा, साबुन जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बॉडी को लगाने के लिए, उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होता है।
इसी प्रकार से दूधिया जो मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो बच्चों आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि किस प्रकार से एसिड को, क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, एसिड से रिलेटेड कितने पार्ट हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली, अंगूर हो गए, इसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं ये आपने जान लिया। और कुछ बेस का नेचर के बारे में कि बेस होता क्या है, और बेस से कुछ ऐसे तत्व जिसको हम बेस बोलते हैं उसको जान लिया है। अब आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस के बाद हम जानेंगे कि इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर, वो इंडिकेटर क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक है उस पर बात करते हैं। लिटमस पेपर बना कैसे, इसके बारे में देखते हैं। सबसे समान रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन या शैक से निष्कासित किया जाता है। लाइकेन आपने देखा होगा, आगे मैं इसका फिगर दिखाऊंगा आपको कि लाइकेन ही है जिससे लिटमस पेपर बनता है, और इसी से हम लोग एसिड बेस को जानते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। आसुत जल में इसका रंग नील सोंठ जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। इन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। समानांतर लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में हमें मार्केट में इसको मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये रहा लाइकेन, इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और यही लाइकेन जो है इसी से बनता है लिटमस पेपर। और इस लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, दो कलर में पाए जाते हैं, एक ब्लू और एक रेड। देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, और ये बनता है लाइकेन से, यानी इसी एलिमेंट का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाते हैं। और जानते हैं कि कैसे हम लिटमस पेपर से एसिड से बेस को जान सकते हैं। जैसे रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है, इसमें एसिड गिराएंगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू है तो रेड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं जिससे हम जान सकते हैं कि एसिड बेस कैसे काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक क्या है। इसमें बस यही बताया गया है कि आप लिटमस पेपर को कैसे एक्टिविटी के थ्रू जान सकते हैं कि इसमें क्या है। जैसे आपने ब्लू कलर का आपने लिटमस पेपर लिया और उस पर एसिड गिरा दिया। एसिड के फॉर्म में आपने क्या गिरा रहे हो, नींबू गिरा रहे हो या कुछ और, देखोगे तो क्या वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, एसिड नेचर का है। ठीक है, आप बिना टेस्ट किए जान सकते हैं। इसके पहले हम लोग टेस्ट करके जानते थे, लेकिन हम हर चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको टेस्ट ना करते हुए एसिड बेस को अगर जानना है तो आपको लिटमस पेपर का यूज करना है। लिटमस पेपर या तो आगे चल के जो टर्मरिक का प्रोसेस है उससे कर सकते हैं, या फिर हम जो गुड़हल के पत्तियों से देखेंगे उसको। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चे वही टेस्टिंग कर रहे हैं कि नीले लिटमस पेपर में अगर एसिड मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर में अगर बेस मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। तो इससे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दो चीज़ें लिखी हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि चूने के पानी को बनाने के लिए किसी बोतल के चूने की कुछ मात्रा में घोलिए, विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर तक रख दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग के कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथाल लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। चूना का पानी बनाने के लिए आपको चूना मिलाना पड़ेगा, पानी मिक्स कर दीजिए और उसके बाद उस पानी को निथाल लीजिए। मिलाने के बाद तो वो जो पानी आपको मिलेगा वही पानी आपको जब बेस नेचर का होगा, उस बेसिक को अपना यूज कर सकते हैं लिटमस पेपर में और चूने का पानी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो लिटमस पेपर में कुछ नहीं शो करते हैं, ना तो वो एसिड नेचर के होते हैं ना ही वो बेस नेचर के होते हैं। ये दोनों ही नेचर के नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ना तो एसिडिक जैसा बिहेवियर करते हैं ना ही बेस जैसा। जैसे कि आप वाटर को देखे होंगे, आप जो घर पे पानी पीते हैं वो क्या होता है, ना तो एसिड नेचर का होता है ना ही बेस नेचर का, क्योंकि उसको आप पीते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। जब स्वाद नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ना तो एसिड है ना तो बेस है। तो ऐसे चीज़ों को आपको देखना है कि कौन सा ऐसे एलिमेंट है, कैसे पदार्थ हैं जो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ना तो एसिड नेचर के हैं ना ही बेसिक नेचर के हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ को हम उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि उसका कोई रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो ना तो एसिड शो करेंगे ना बेस शो करेंगे, चाहे वो लिटमस पेपर में ही क्यों ना आप उसको टेस्ट कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड कि
पहले तो मैंने लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक जो यूज करते हैं आप घर पे, उस हल्दी को भी हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक चम्मच में हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर एक पेपर पे, फिल्टर पेपर पे इसका जो पेस्ट है उसको हल्दी का उसमें लगा दीजिए। उसके बाद हल्दी पत्ती की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। अब उसको भी एज ए आपने एक लिटमस पेपर जैसे ही पेपर पे बना लिया है। अब करना क्या है हमको करना ये है कि हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। जैसा कि आप जानते हैं जो सॉप होता है, साबुन होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो अब देखिए होगा क्या, इस क्रियाकलाप में हम लोग यही नोटिस करेंगे कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एसिड और बेस का जो एक्सपेरिमेंट है हम हल्दी के टर्मरिक वाले पेपर पे करेंगे। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दिया, मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक, ये सब चीज़ें हम लोग लिटमस पेपर पे तो जानते थे, टेस्ट करके तो जानते थे, लेकिन अब मुझे हल्दी का यूज करके इसको जानना है कि ये एसिड है या बेस है। तो चलिए देखते हैं इसको। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आपको किसी को पत्र भेजना है या कुछ एक्टिविटी करना है, तो आप हल्दी वाले देखिए, ये देखो एक नीचे एक लड़की है, इसने एक हल्दी का पेपर पे हल्दी लगाया हुआ है और उस पर ये हल्दी का पेस्ट लगाने के बाद चूने के पानी से लिख रही है और वो कलरफुल होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है ये आपको हम आगे चल के बताएंगे। तो हल्दी का उपयोग भी आप एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कभी कभी आपके कपड़ों पर हल्दी गिर जाता है तो देखा करिए कुछ समय बाद वो लाल हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, इसका भी रीज़न है। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्या होता है। तो हम लोग ने हल्दी के बारे में जान लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हल्दी से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, जब आप हल्दी जो होता है, हल्दी में अगर आप क्षार मिलाते हैं, ठीक है, टर्मरिक में अगर आप क्षार मिलाते हैं यानी कि बेसिक नेचर वाला कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ मिलाते हैं, तो वो जो हल्दी येलो कलर में होता है ना, वो चेंज होकर के पिंक हो जाता है, पिंक या रेड हो जाता है, याद रखिएगा। यानी कि अगर उस आपने हल्दी का पेपर हल्दी पे लगाया हुआ है और उस पर कोई बेसिक नेचर जैसे चूने का पानी इसमें मिलाओगे तो वो रेड कलर का या पिंक कलर का हो जाएगा। इससे आप समझ जाएंगे कि ये इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर बेस है। तो इस प्रकार से हम लिटमस पेपर के अलावा हल्दी का भी यूज करके हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग एक और परीक्षण देखेंगे और करेंगे कि क्या और तरीका है जिससे हम एसिड बेस के नेचर को जान सकते हैं। तो देखिए, एक है गुड़हल के फूल का यूज करके हम एसिड बेस इंडिकेटर जैसा यूज कर सकते हैं। गुड़हल के फूल से भी हम एसिड बेस को पहचान सकते हैं और देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियों को एकत्र कीजिए और उन्हें बीकर में रख लीजिए। इसे थोड़ा गर्म कर दीजिए। गर्म करने पे क्या होगा कि जो गुड़हल का पत्ती का रंग है वो रंगीन जल में मिल जाएगा। उस जल का ही यूज हमें एज अ इंडिकेटर यूज करना है एसिड बेस को पहचानने के लिए। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे पहचानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, हमें इन्हीं का ही जानना है, एसिड बेस निकालना है। जैसे शैम्पू हो गया, ठीक है, पहले कैसा इसका रंग था, फिर उसके बाद जब हमने इसमें गुड़हल के जो फूल के जो पार्ट है उसको उसमें शैम्पू को मिलाया तो उसका रंग फिर कैसा हो गया। फर्स्ट कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन, पहले कैसा रंग था और बाद में कैसा हो रहा है, ये सब हम जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। और एसिड बेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, रंग कैसा बदलेगा, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप गुड़हल के फूल को एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं तो होगा क्या। सूचक का अम्लीय होना, क्षारीय होना या उदासी होना विलयन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गुड़हल के फूल को एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज करते हो तो जो गुड़हल के पुष्प का सूचक, जो गुड़हल का भी रंग है, जो भी उसका रंग है, अगर उसमें आपने एसिड मिलाया है तो उसका गुलाबी रंग या मेजेंटा कलर हो जाएगा। और उसमें अगर आपने बेस मिलाया है, क्षार बेस सॉल्यूशन है या क्षार सॉल्यूशन है, तो वो कलर हरा हो जाएगा। याद रखिएगा।
गुड़हल के अगर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो अगर बेस नेचर का कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें गुड़हल में उस सब्सटेंस को मिलाया जाएगा, उस सॉल्यूशन को मिलाया जाएगा, तो उसका कलर हरा कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि वो बेस है। अगर वो गुलाबी कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, मेजेंटा कलर हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन जो हमको दिया गया है वो सॉल्यूशन एसिडिक है, न कि बेस है। इस प्रकार से हमने आज जाना 3 प्रकार के हम लोग ने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा है, जिसमें एक लिटमस पेपर है जो कि लाइकेन से होता है, दूसरा हम लोग ने पढ़ा जो कि टर्मरिक है, हल्दी है, और तीसरा नंबर हम लोग ने पढ़ा है जो कि गुड़हल का पुष्प है, उससे हम लोग एसिड बेस को जान सकते हैं। तो ये तीनों तरीके आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से इसका बदलाव हो रहा है। पहले ये एसिड था, ये देखिए एसिड का कलर कुछ पिंक या रेड जैसा है, मेजेंटा कलर में है। क्षार देखिए कैसा है, बेस कैसा है, ये बेस है, बेस का कलर देख सकते हैं आप, ग्रीन है। और जो मेरा सूचक तैयार होगा जो गुड़हल के पुष्प से, उसका थोड़ा पिंक जैसा होगा, हल्का पिंक होगा। लेकिन एसिड और बेस का देखिए आप डिफरेंस, बेस कैसा होगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा, और एसिड आपका रेडिश कलर में हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जान गए हैं अच्छे ढंग से, एसिड बेस इंडिकेटर काम कैसे करता है। अब आप इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करिए। आपके पास बहुत सारे तरीके आ गए हैं, घर पे अच्छे ढंग से अपने घर के आसपास के सब्सटेंस सॉल्यूशन को चेक करिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक उदासीनीकरण। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उदासीनीकरण जिसमें हम लोग यूज करेंगे फिनाइल्फ्थीलीन, इसकी ये क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिनाइल्फ्थीलीन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कुछ पाचन, मृदा उपचार, हम लोग कैसे अपने ज़मीन, मिट्टी को भी चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है। उसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम फिर इस पर कुछ जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।